वेद शास्त्र का जो तर्जुमा हुआ, जब एक अंग्रेज के हाथ को एक ऋग्वेदा की कॉपी लगी, वेद शास्त्र में शिवा, कृष्णा, गणेशा, पार्वती, सरस्वती ये नाम के कोई भी भगवान नहीं है। अयोध्या वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कब लिखी किसी को भी नहीं मालूम। रामायण के बारे में आता है कि 300 अलग किस्म की दुनिया में रामायण मौजूद है। इस तरह हमारे इलाके हिंदुस्तान में, आजादी के बाद जो हमारा इलाका है हिंदुस्तान में, यहां पे राम जी को एक बेहतरीन बादशाह, यहां तक कि उनको खुदाई के दर्जे पे उठा दिया गया। लेकिन आप जब दूसरी रामायण पढ़ते हैं, और खुद जैन जो मजहब है, जैन मजहब में रावण राक्षस नहीं है, एक अच्छा आदमी था। जैन मजहब वाले रावण को राक्षस नहीं मानते, वो लोग उसको एक अच्छा आदमी मानते हैं। मैं संगीता तंवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण दहन किया जाता है। लेकिन भारत में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां के निवासी रावण को अपना रिश्तेदार भी मानते हैं और इसलिए वहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर रावण के पांडित्य के कारण उसे पूजा जाता है, तो कुछ जगहों पर उन्हें अपना पूर्वज समझे जाने के कारण। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के पीछे की कहानी जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। इन सब में पहला नाम है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव का, जहां राक्षस राज रावण का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंदसौर में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में कहा जाता है कि रावण मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दशपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। और इसी श्रृंखला में अगला नाम है उत्तर प्रदेश में गौतम नगर जिले के बिसरक गाँव का। यहाँ भी रावण का मंदिर निर्माणाधीन है। माना जाता है कि गाजियाबाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बिसरक रावण का ननिहाल था। यहाँ तक कि नोएडा के शाखे गजट में रावण के पैतृक गांव बिसरक के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा। कालांतर में इसे बिसरक कहा जाने लगा। यदि हम राजस्थान की तरफ जाएं तो जोधपुर शहर में भी लंकावती रावण का मंदिर है, जहां दवे, गोधा एवं श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जोधपुर रावण की ससुराल था। रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहां आकर बस गए थे। उक्त समाज के लोग स्वयं को रावण का वंशज भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले में कोरकू और गौंड आदिवासी रावण तथा उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। अपने इस खास पर्व फाल्गुन के अवसर पर वे इनकी विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में कई शहरों गाँव में भी रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिखली ग्राम में ऐसी मान्यता है कि यदि रावण को पूजा नहीं गया तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए वहां भी रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। गांव में ही रावण की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे अनेक स्थान हैं जहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा अर्चना की जाती है और इसलिए रावण को बुराई का प्रतीक भी नहीं माना जाता। माना जाता है कि रावण महात्मा और महापंडित थे। यदि हम रामायण उठाकर देखें तो उसमें भी रावण की अच्छाई और उनके ज्ञान के कई किस्से पाए जाते हैं। कहानियां चाहे जो भी हों, लेकिन ये तय है कि विजयदशमी का दिन शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों में हमेशा सिद्धि प्रदान होती है, यानी इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित ही सिद्धि को प्रदान करता है। बाद ऐसे भी रामायण है 300 में के, जिसमें राम जी को और सीता जी को भाई और बहन माना जाता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है? उसकी वजह यही बता रहा हूं कि ये किताब में एंड ऑफ द डे राम जी के बारे में, जो ज्यादातर हमारे मुल्क में मालूम है, एक अच्छे बादशाह थे। और जिस शख्स ने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण ने, वाल्मीकि खुद ने कभी भी दो अहम बातें नहीं बोली। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि ने कभी भी दो सबसे अहम बातें पूरी वाल्मीकि रामायण में नहीं बोली। वो दो बातें क्या थी? वाल्मीकि जी ने कभी भी नहीं कहा
कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे। उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि राम जी एग्जैक्टली कहां पर पैदा हुए। दूसरी चीज, उन्होंने कभी भी पूरी रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा। पूरी रामायण में भगवान के दर्जे पर इनको किसने उठाया? तुलसीदास नामी एक और शख्स ने रामायण को अच्छे अंदाज में, नज़म के अंदाज में लिखा। पहली मर्तबा तुलसीदास जी ने राम जी को भगवान के मर्तबे पर उठाया उसमें। लेकिन खुद तुलसीदास जी ने कभी भी रामायण में उन्होंने जो राम जी के बारे में जिक्र किया, उन्होंने भी दो बातें नहीं कही। एक, उन्होंने भी नहीं कहा कि राम जी भगवान हैं, जो वेद शास्त्र में आए हैं वही भगवान है। ना ही उन्होंने कहा कि कभी किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। देखिए, एक शख्स उस जमाने में मौजूद है जिस जमाने में बाबर का दौर है। बाबर के दौर में तुलसीदास जी मौजूद हैं। महमूद गजनवी उसके पहले आए। 997 से लेकर 1526 तक, 997 से 1526 तक गजनवी, गौरी, ममलूक, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी, ये पूरे लोग आए इंडिया में। दिल्ली सल्तनत बनी, दिल्ली की सल्तनत 1538 से 1545, 1538 से 1545 तक बिहार के शेरशाह सूरी जी ने एक हुकूमत कायम की। उन्होंने हुमायूं को भगाया और हुकूमत कायम की। लेकिन बदले में हुमायूं ने क्या किया? ईरान से पहली मर्तबा शिया फौज के दस्ते को लाकर मदद ली। फिर बाद में नूरजहां पाकी। फिर शाहजहां साहब भी जो ताजमहल बनाए, वो महबूबा भी उनकी बाजू के घर वाली थी। फिर मस्जिद में बना के उन्होंने ताजमहल बना के गए बेचारे। बहरहाल ये एक तारीख है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने राम जी का जिक्र किया। अयोध्या जो नाम है, तो इस इलाके का नाम साकेत था, अयोध्या नहीं था, साकेत। जबकि रामायण कभी कई लाखों साल पहले, कोई बोलते कई हजारों साल पहले, कोई बोलते 5000, कोई बोलते 9000, कोई बोलते 90000, कोई बोलते 5 लाख, कोई बोलते 1 लाख साल पहले। एग्जैक्ट कब हुआ कभी भी नहीं मालूम। हाँ, राम जी के बारे में जो कहानी आई है उसमें एक बेहतरीन उनको बादशाह माना गया है। लेकिन वो लिखने वाले ने जो पहली मर्तबा कहानी लिखी, उसने कभी भी दावा नहीं किया कि राम जी भगवान है। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? झगड़ा नहीं है भाई। इसके बाद तुम किसको भी अपना माबूद बना लो। हम तो हक की दावत दे रहे हैं तुमको कि हम जानना चाह रहे हैं कि तुम माबूद जिसको बनाया वो माबूद कब से बन गए। उसकी हकीकत ये है माबूद की। वो वहां का जो मसला है, वो मसला 1850 में एक अंग्रेज राइटर ने शुरू किया, बाबरी मस्जिद का मसला। वरना हिंदू मुसलमान में 1850 तक अयोध्या का कोई मसला मौजूद नहीं था। फाह हुसैन चाइना के, जिसका जिक्र करा मैं, 60 किलोमीटर दूर थे अयोध्या से। उन्होंने कई साल रहे, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं करे कि यहाँ पे कोई मंदिर गिराई गई और मस्जिद बनाई गई। कोई मौर्रिख नहीं करे। जो फैसला होगा, जो यहाँ पे जो कुछ उसके बाद होगा, वो तो अल्लाह ही जाने। वो हमारे उलेमा के मामले हैं। उलेमा जो बोलेंगे इंशाल्लाह हम सुनेंगे उस वक्त पे, अल्लाह चाहे तो। लेकिन हकीकत तो यही है, कोई मुसलमान मंदिर को नहीं गिरा सकता ऐसा।